तो यहाँ पे गुजिया की स्टफिंग पहले हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है मावा, ये 250 ग्राम के करीब मावा है। ये मैंने घर पे ही बनाया है, तो एक बार में ही ये मैंने यहाँ पे ज़्यादा भून लिया था। तो ये मावा हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको मुझे वापस भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट का मावा ले रहे हैं तो आप उसे हल्का ब्राउन कर लीजिएगा, जैसा कि ये है। और इसके अलावा जितना मावा लिया है उतनी ही मैंने 250 ग्राम के करीब यहाँ पे चीनी ली है, पिसी हुई चीनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और थोड़े से लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट। तो सभी चीज़ों को हम एक साथ डाल लेंगे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 1 से 2 चम्मच के करीब ये सूजी है। सूजी आपके पास मोटी बारीक जो भी हो आप वो ले लीजिएगा। तो इसे हम यहाँ पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत हल्की सी ही सूजी ली है। आप इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर सूजी इसमें ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, सूजी फूलती है। जब हम फ्राई करते हैं गुजिया को तो गुजिया फटने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के करीब ही सूजी ली है। और इसे यहाँ पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारी सूजी है वो रोस्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया है और अब इसे यहाँ पे कम्प्लीटली हम ठंडा हो जाने देते हैं। जब तक हमारी सूजी ठंडी होती है तब तक हम ये मावा और जो पिसी हुई चीनी है उसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। मावा, ड्राई फ्रूट्स और चीनी, इन तीनों को तो हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब मैंने ली है ये 3-4 इलायची ली है, उसको मैंने यहाँ पे कूट लिया है। तो इसे अभी हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं। और जो हमने सूजी रोस्ट करके रखी थी उसे भी यहाँ पे हम इसमें डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं वापस से सभी चीज़ों को। तो ये लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारी गुजिया की स्टफिंग है वो तो एकदम बनके तैयार हो चुकी है। सभी चीज़ों को मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स किया है, क्योंकि स्पून से मावा में जो चीनी होती है वो बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है। तो इसे अब हम रख देते हैं साइड में। और अब हम लगा लेते हैं यहाँ पे मैदा। तो यहाँ पे मैंने ये छान के मैदा लिया है। जितना ज़रूरत है आप उतना मैदा ले लीजिएगा। मैंने शायद ये 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उतना मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें मोयन, जो सबसे ज़रूरी है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसमें से 1 चम्मच के करीब मैदा निकाल देती हूँ, ये हमें बाद में काम आएगा। और इसमें हम डालेंगे मोयन। तो मोयन मैं यहाँ पे डालूँगी, घी का मोयन डालूँगी। आप ऑयल का डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी का मोयन डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे टोटल घी डाला है। और अच्छे से मैदा और घी को दोनों को बहुत अच्छे से अब यहाँ पे हम पहले मिक्स करेंगे। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ मैदा और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर मैं इस तरीके से इसे बांधती हूँ तो ये बहुत अच्छे से अभी नहीं बंध रहा है, मतलब इसमें मोयन अभी थोड़ा सा कम है। तो मैं अभी इसमें और घी डाल दूँगी। और ये लीजिएगा, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब घी इसमें और डाल दिया है। अब इसे हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ये देखिएगा, अब मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और अब अगर मैं इस तरीके से इसको बंद करती हूँ मुट्ठी, तो ये देखिएगा अब इसका बहुत अच्छे से बंद हो पा रही है। मतलब अब इसका जो मोयन है वो परफेक्ट है। मेन गुजिया में मोयन परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका मोयन इसमें कम होगा तो गुजिया की जो ऊपर की परत होती है वो टाइट हो जाती है। इसलिए इसमें परफेक्ट मोयन पड़ना ज़रूरी होता है। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सेमी सॉफ्ट एक डो लगा लेंगे। ये लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा डो है वो लग के तैयार हो चुका है। अब इसे मैं रख देती हूँ, साइड में कर देती हूँ। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। चलिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म को मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि अभी जब मैंने स्टफिंग बनाई थी वो थोड़ी बहुत फैल ही जाती है। और अब हाथों पे हल्का सा या तो आप घी ले लीजिएगा या फिर ऑयल ले लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है हाथों पे। और जो हमारी मैदा है उसे इस तरीके से चिकना करेंगे हम। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से होता है ये काम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म को साफ़ करके उसी पर रख लिया है। और अब इस तरीके से मलेंगे तो ये एकदम चिकनी हो जाएगी। और ये लीजिएगा, जो हमारी मैदा है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे चिकनी हो चुकी है, ये देखिएगा। तो अब हमने जो 1 चम्मच मैदा ली थी इसमें हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पानी। और इसका एक घोल बना के रख लेंगे। उससे क्या होगा, जब हम गुजिया बनाते हैं और उसे चिपकाते हैं उस समय ये काम आएगा। तो इसे लगाने से गुजिया थोड़ी फटती नहीं है।
तो चलिए सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं गुजिया बनाने के लिए। और अब हम शुरू करते हैं अपनी गुजिया बनाना। तो हम इसमें से पेड़े बना लेते हैं। आधी मैदा मैं एक साइड में रख लेती हूँ और आधी मैदा के हम यहाँ पे पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से लंबा करके बनाते हैं तो सही से बनते हैं। इस तरीके से आप तोड़ते जाइएगा। जैसे हम नॉर्मली पूड़ी बनाते हैं बस उसी तरीके से यहाँ पे हमें बनानी है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे गुजिया के लिए पूड़ी। तो गुजिया के लिए पूड़ी हमें इतनी बड़ी बेलनी है कि जो हमारा सांचा है उससे एक्स्ट्रा रहे, उसके बराबर की नहीं बल्कि उससे हमें यहाँ पे बड़ी पूड़ी बनानी है। तो मैं यहाँ पे पूड़ी बेलना शुरू करूँगी। पूड़ी हमें बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है, बस एक जैसी होनी चाहिए। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारी पूड़ी बन चुकी है एक। बस इसी तरीके से हमें नॉर्मल बेल देना है इसे। और जो साइड इसका नीचे था उसे हम यहाँ पे ऊपर कर लेंगे और जो साइड हमारा ऊपर था उसे हम यहाँ पे नीचे कर देंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पे सांचे पे ऐसे रख देंगे। अब इसमें हम रखेंगे 1 चम्मच के करीब स्टफिंग। 1 चम्मच हम इस पे स्टफिंग रखेंगे। और जो हमने बना के रखी है मैदा और पानी की सैलरी वो हम इसके साइड में लगा देंगे। वो हम लगाएंगे सांचा जो है उसके जस्ट किनारों पे। और इसे यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। अच्छे से दबाएंगे और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसका उसे हम कट करके अलग कर देंगे। और ये लीजिएगा यहाँ पे हमारी एक गुजिया बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बाकी गुजिया भी बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिएगा यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गुजिया बन के तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें यहाँ पे मैं फ्राई कर लेती हूँ। अगर आप एक साथ बना के रख रहे हैं तो आप इन्हें ढक दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे खुला रखेंगे तो ये जो ऊपर का इनका पपड़ी होती है वो टाइट हो जाती है जो मैदा होती है, और फिर इसके फटने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मैं एक साथ नहीं बना के रख रही हूँ, मैं इनको साथ के साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे ऑयल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिएगा मेरा ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो गैस को मैं यहाँ पे ऑफ कर देती हूँ और इसे हम हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। और अब यहाँ पे जो ऑयल है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है और मैंने अब गैस को ऑन भी कर दिया है और बिल्कुल स्लो कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम इसमें गुजिया डालते हैं। जितनी आ जाएंगी इसमें एक बार में मैं यहाँ पे उतनी करीब 4 गुजिया एक साथ डाल देती हूँ। और अब इन्हें हम यहाँ पे हल्का फ्राई करेंगे। एक बार गुजिया को मैं हल्का टर्न कर देती हूँ। और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही हम इसे यहाँ पे फ्राई करेंगे, एकदम हाई नहीं करेंगे अभी। और ये लीजिएगा यहाँ पे हमारी हल्की ब्राउन गुजिया फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें निकाल देते हैं और बाकी की भी हम गुजिया यहाँ पे डाल देंगे। और ये लीजिएगा यहाँ पे हमारी होली स्पेशल परफेक्ट गुजिया एकदम बनके तैयार हो चुकी हैं। ये देखिएगा बहुत टेस्टी बनी है और इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, आराम से बन जाती हैं। बस एक दो बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि एक तो मोयन जो है वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए, और जब हम इसकी स्टफिंग भरें तो जब हम भरते हैं तो ये जो किनारे होते हैं यहाँ पे स्टफिंग इसकी नहीं आनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली इन एडवांस।